राधे राधे सभी को। पिछले व्लॉग में आपने देखा भी, हमने यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट किया था। जब हम पिछले व्लॉग में रुके थे, यहाँ पर रुके थे और हमें यहाँ पर मिले एक बाबा जी ने सुनाई पंजाब और वृंदावन की कुछ बढ़िया बातें और अपने बारे में भी सुनाया कुछ, इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग ही रखा। तो चलिए सुनते हैं उन बाबा जी की अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने हमें पंजाब और वृंदावन के बारे में बताई और कुछ अपनी भी बातें बताई। अगर आपको बाबा जी की बातें अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। राधे राधे सभी को। नवा शहर है पंजाब में। हाँ, नवा शहर के बलाचौर। और आज बताऊँ मैं आपको, रात को कभी कभी 2-2, 3-3 घंटा इनसे मेरी बातें होती हैं। इनसे जिनका इसके जो मालिक है ना, उस ढाबा पे रहते हैं, अभी गाँव गए हैं। ठीक है, मनोहर जी। आज ये बताइए कि पंजाब एक ऐसी जगह है कि ब्रिटिश सरकार यहाँ तो 250 साल कर गई, यहाँ तो वहाँ राजा रणजीत सिंह ने 98 साल तक दिया नहीं। सही बात है। और उस समय 53% मुसलमान थे, 32% हिंदू थे और 15% थे राजा रणजीत सिंह के साथ में। हाँ, 15%। और 53 को 32 से लड़ने नहीं दिया। पंजाब के अलावा कहीं रणजीत सिंह की चर्चा कोई करता है? जो जानते हैं वो तो कर लेते हैं, जो जानते हैं वही करते हैं, और जो नहीं जानते उनको कोई बताता नहीं। उनको कोई बताता नहीं। सही बात है। आज आतंकवाद कह लेते हैं हम, खालिस्तानी कह लेते हैं, खालिस्तान कहने को बहुत कुछ कहते हैं। कहने को तो हाँ बहुत। अभी आपके पंजाब के सीएम ने मोदी जी से बोला कि आपने जीएसटी का बहुत रुपया इकट्ठा किया है, आपदा के समय कुछ दे दो। तो 8-10 दिन तक तो विचार करते रहे। हाँ, उसके बाद में 1600 करोड़ सुनाए। 1600 करोड़ दिया। उससे ज़्यादा तो उसने दे दिया अकाली दल ने। दे दिया। हाँ। अब आप बताइए, 25,000 करोड़ का नुकसान है। हाँ, पंजाब का। हाँ, 25,000 करोड़ का कम से कम। जो ये आया ना, बाढ़ आई उसमें। अब देखिए, मैं 67 का हूँ। ठीक है। शायद मुझे 10-12 साल की उम्र से ज्ञान है। ओके। जो संत मैंने देखे हैं, आज उनकी बहुत याद आती है। इतनी चाल जाती है। हाँ। बहुत याद आती कौन है वो? एक हमने देखे थे स्वामी राम सुखदास जी। ठीक है। राजस्थान के थे, नागौर के। उनको कैंसर था। ठीक है। 108 साल जिए। 108 साल जिए कैंसर में। और अपने सेवकों से जब उनका अंतिम समय था ना, तो ऋषिकेश में थे, उन्होंने ये कहा कि भीड़ को इकट्ठा मत करना, मेरा जो भी सामान है ना मेरे साथ ही जला देना। गीता प्रेस में हजारों पुस्तक उनकी लिखी हुई है और वो आज भी गीता प्रेस में चर्चित है। उन्होंने एक चेला नहीं बनाया, एक कोई आश्रम नहीं बनाया। वृंदावन आते थे 1-1.5 महीना के लिए, हांडा भवन में ठहरते थे। उनके सेवक शिष्य जो है व्हील चेयर पे बांके बिहारी जी का आरती कराकर लेकर आते थे और 1 घंटा प्रवचन करते थे। बड़े बड़े अरबपति खरबपति उनके प्रवचन 2 शब्द सुनने के लिए आते थे। आज राम सुखदास जी की याद आती है। अब इसके बाद में कुछ बात नहीं, आपका चल रहा है खाना पीना, उसी करिए। कोई बात नहीं। थोड़ी 2 मिनट के बाद। ठीक है। एक संत का हो गया, दूसरे संत का बाद में होगा, पहले प्रसाद पाओ। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले श्री राम सुखदास जी के बारे में बता चुका हूँ, तो जिनको मैंने देखा है उनके बारे में बताया। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, श्री पागल बाबा लीलानंद ठाकुर, जिन्होंने 9 मंजिल का मंदिर बनाया। ठीक है। मथुरा वृंदावन रोड पे। ओके। इनका पुराना मंदिर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पास भूत गली में है। वृंदावन में भूतों के नाम के 3 स्थान हैं। ठीक है। एक तो भूत गली है, एक भूत बावरी है, राजा महाराजाओं की बनाई हुई। ठीक है। अटल्ला चुंगी के पास। हाँ जी। और एक है भूतों वाला मंदिर। हाँ। इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं कि सोने के खंबे वाले के पास में गोविंद देव जी का मंदिर है। बनाने वाला था राजा मान सिंह, जयपुर का।
लेकिन क्या है कि 1590 में बनाया, 1630 में औरंगजेब ने उसको 4 मंजिल तोड़ दिया। वो सुना है मैंने। हाँ, तो उस मंदिर में क्या है कि पुरातत्व विभाग के हाथ में है सन्नाटा। तो जब मंदिर तोड़ा है तो वहां की मूर्ति जयपुर पहुंच गई, तो लोग उसे कहने लगे कि यहाँ तो भूतों का वासा है और ये भूतों वाला मंदिर है। ठीक है। वो चर्चित हो गया। इसी तरह भूत गली में पागल बाबा का पुराना मंदिर है और नया मंदिर उन्होंने 9 मंजिल का बनाया। पागल बाबा गौड़िया संत थे। वो वृंदावन में ही है। हाँ, भूत गली, अब भूत गली में है। हाँ, तो एक मैंने उनके बारे में सुना है, जो है डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा वो अलग होगा, वो अलग है। अभी मैं जहाँ बोल रहा हूँ उसे सुनो। बताओ। तो पागल बाबा गौड़िया संत थे बंगाल के। ठीक है। और गौड़िया भक्त जो भी होगा वो ब्रिजवासियों की निंदा नहीं करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रिजवासी वल्लभ सभा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहू न विसारिए तो नंद बाबा की आन। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी कसम दे करके बोला है कि ब्रिजवासियों को कभी रुष्ट मत करना, कभी नाराज मत करना, कभी अगर टेढ़ा बोल भी दे तो उनसे कभी नाखुश मत होना, नाराज मत होना। तो गौड़िया भक्त जितने हैं, अगर असल गौड़िया होगा ब्रिजवासियों की निंदा नहीं करेगा। उसी तरह पागल बाबा थे, काली के भक्त थे, लाल कपड़ा से आशीर्वाद देते थे आने वाले भक्तों को, लेकिन वो लाल कपड़ा कभी ब्रिजवासी के ऊपर नहीं डालते थे। तो 9 मंजिल का मंदिर है उनका, मथुरा वृंदावन रोड पर। ठीक है, उसे आप देखना। देखेंगे, पक्का कल देखेंगे उसको। हाँ, आज इधर जा रहे हैं ना, गोवर्धन और बरसाना होके आइए। हाँ, कल वृंदावन, फिर जो है एक दिन बाद संडे को मथुरा। अब एक बात बताइए भैया, एक संत हुए सुदामा जी। वृंदावन में संतों के 2 ही स्थान है, सुदामा कुटी, गोरे राव जी। ठीक है। जहाँ 1500 आदमी की रोजाना रसोई बनती है लक्कड़ में, और संतों की पंगत में कोई बैठ जाए ना उसको उठाते नहीं है, जो आ गया बैठो। जैसे सरदारों को गुरुद्वारा होता है ना, तो जो लंगर में बैठ गया किसी को उठाना नहीं। ऐसे ही गोरे दाऊ जी और सुदामा कुटी का भंडारा होता है। सुदामा कुटी, हाँ, यमुना किनारे है, जमुना के किनारे। तो सुदामा जी जो महंत थे ना, मेरे को पता है, जब वो 115 साल के हुए थे जमुना पार चले गए। मैं एक दिन किसी जजमान को लेकर गया और दो उनके भक्त उनको पकड़ करके लाए दर्शन के लिए। तो जजमान को जो आश्रम में सेवा करनी है वो की। सुदामा जी अपने भक्तों से कान में बोले, ब्रिजवासी आया है, इसको दक्षिणा और प्रसाद दो। ठीक है। एक दोना में रख करके प्रसाद, उसके ऊपर 251 रुपया रख करके मेरी तरफ लाए। तो मैं हाथ जोड़ करके, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो महाराज जी इस पैसे को रखने की मेरे पास कोई जगह नहीं। तो वो समझ गए मेरा भाव। उन्होंने फिर ये कहा कि इससे ब्रिजवासी से बोलो जहाँ कमाई ले जा करके रखता है वहां रख दो। मैं चुपचाप लेकर के चला आया। अब आप ये बताइए कि वृंदावन तो संतों की नगरी है, साधना की जगह है। अभी 10-20 साल के अंदर में क्या है, यहाँ विज्ञापन करने वाले ज्यादा आ गए। अब विज्ञापन में चैनल बनाएंगे, हम हाईलाइट होंगे। जैसे किसी को मान लीजिए कि सोने चांदी का दुकान खोलना है, किसी एक्टर्स को बुलाना है, तो ये सब नाटक होता है ना, मुझे भाता नहीं है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई करने से लोग अपने ऊपर आता है। हाँ। तो मैं भैया, अब आप कहो तो मैं अपना भी परिचय बताऊं। हाँ, बताओ। मैं मूल निवासी 10-12 पीढ़ी का मतलब है लगभग 400 साल। हमारे पूर्वज वृंदावन के थे। उससे पहले कहाँ से आए ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन 11वीं पीढ़ी का मुझे नाम याद है कि हमारे पूर्वजों का नाम था जय श्री राम जी। पहले नाम भी ऐसे ही रखे जाते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर गांधी जी के साथी थे। ठीक है। नमक आंदोलन में रहे और फ्रीडम फाइटर थे। तो सच्चाई पर लड़ जाते थे, घर से खर्चा करके नेतागिरी करते। हाँ। पंडागिरी का काम था जजमानी का, लेकिन जजमानी का काम ऐसा करते थे, मान लीजिए 100 आदमी आए, उसमें 10-20 आदमी गरीब है,
गरीब से दान दक्षिणा की इच्छा नहीं करते थे। जो अमीरों से मिला है उसमें गरीबों को यात्रा करा दिया, यात्रा करवा दी। अपना जरूरत भर का ले लिया। और जब मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय शंकर लाल गौतम, वो दिल्ली रेडियो स्टेशन में बहुत पॉपुलर रहे। ब्रज माधुरी प्रोग्राम में उनके बहुत भजन आते। 40 साल पहले उन्होंने भजन गाया है, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ये भजन तो आज बहुत लोग गाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आकाशवाणी पे आप देखेंगे तो शंकर लाल गौतम के ही मुख से है। मैं वृंदावन का ब्रजवासी हूँ और मैं परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ठाकुर जी अपनी ओर खींचता है ना, तो परिवार से भी मोह हटाता है। मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पढ़ाया है लिखाया है मुसीबत के अंदर भूखे रहकर। लेकिन मुझे उस दिन दुख हुआ तो मैं जब दिल्ली अपनी बेटी को लेकर गया ना, तो कोई पेपर देने गई थी, तो वहाँ जब उसकी फ्रेंड निकलती है दिल्ली की, अब टूटे एक पैसे वाली, तो उन्होंने पूछा कि किसके साथ आई है। बोले मेरे मम्मी पापा हरिद्वार ऋषिकेश गए थे, वहाँ से एक बाबा को ले आए, वो बाबा हमारे यहाँ रहते हैं। मेरी दाढ़ी बाड़ी को देख करके मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा, अपने फ्रेंडों से बोल दिया। मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं जानता हूँ बहुत पढ़ गई लिख गई, बहुत नाम कमा रही है, मैं उसको कोई बदुआ नहीं दूंगा। कलयुग इसी को बोलोगे, कलयुग यही तो है। तो धीरे धीरे मोह हटता है। हमने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? आपने तो पाला, बढ़िया पढ़ाया नहीं। लिखाया। हम देखिए ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें अच्छाई बुराई ना हो, अच्छाई बुराई ना हो। मान लीजिए कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुराई भी होती है, लेकिन दुख होता है शब्दों का। अच्छा, आपको अपना नंबर दूंगा, पर जब जब वृंदावन में कोई उत्सव होगा ना, मैं आपको वीडियो डाला करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डालना आप मेरे को और वीडियो। दिवाली